हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सू साइयो ने एल्डर सन की दी गई टेलिस्मान को यूज करके चेनफेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेनफेंग को इस अटैक से कुछ नहीं होता। बट वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करके सू साइयो की तरफ अटैक करते हुए आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ अभी बहुत दूर है। और उसे देखकर सू साइयो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो चेनफेंग कहता है कि तुम समझे नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो उसकी पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे सुसाओ के मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकल आता है और वो वॉमिट करते हुए वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो ये देख के हमारा अंकल हान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग गुड जॉब। और एल्डर सन शौक के मारे तो कुछ कह ही नहीं पाता। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, वो ठीक कैसे रह सकता है। चेनफेंग कहता है कि अब तुम समझे, इसलिए क्योंकि मैं काफी स्ट्रांग हूँ। और उसके सर पे अपनी पैर को रख के कहता है कि क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे जितना अच्छा नहीं हो? अब मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो सुसायु चिल्ला के कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, ये सब यहीं पर रोक दो। तो चैनफेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसी तरीके का यूज करूंगा जैसा तुमने अभी किया है, वो है तुम्हारा मौत। और पीछे से रेफरी आके चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ, लेकिन चैनफेंग उसकी बात नहीं सुनता और उसके सर को जमीन पे दे मारता है। तो ये देख के रेफरी कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए सुप्रीम एल्डर की ग्रैंडसन को मारने की? लिटिल बिस्ट, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? तो ये सुन के चनफेंग कहता है कि आपने तब क्यों नहीं रोका जब उसने टेलिस्मान यूज किया? ये गेम की रूल्स है, उसका लाइफ प्रीसियस है, लेकिन मेरा लाइफ प्रीसियस नहीं है ना? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सुप्रीम एल्डर का ग्रैंडसन है? क्या आप गेम की रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं? तो ये सब सुन के बाकी दर्शक भी कहता है कि हाँ ये सही है, ये सुसुई है जिसने पहले रूल तोड़ा है, लेकिन रेफरी असल में सुसुई के फेवर में है। तो दूसरा कहता है कि हालांकि ये अनफेयर है, लेकिन सुप्रीम एल्डर को अफेंड करने की हिम्मत कौन करेगा? तो पहले वाला कहता है कि ये गेम स्ट्रेंथ पर बेस है। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि फैमिली पावर भी एक तरह की पावर ही है। तो रेफरी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे है मुझे अपोज करने की? तुम्हें नहीं लगता कि मैं रेफरी हूँ? तो चैनफेंग भी उसका बात का जवाब देते हुए कहता है कि रेफरी भी एक ऐसा पर्सन हो जो अपना पावर का दुरुपयोग करता है और ये मेरे लिए अनफेयर है। क्या आप इसका काबिल है? तो ये सुन के रेफरी गुस्से में कहता है कि लिटिल बिस्ट, क्या तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? और वो गुस्से में चैनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये देखे एल्डर सान और अंकल हान और चैनफेंग ये तीनों ही हैरान हो जाता है। और अंकल हान चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग केयरफुल रहना। और ये देखिए एल्डर हान हंसते हुए कहता है कि उसने रेफरी को भी प्रोवोक करने की हिम्मत की, अब तो वो खुद ही मौत के तलाश में है। ये एल्डर 9 लेयर्स का पीक पर है, डिवाइन गेट रियलम की हाफ स्टेज पर। बस उसे इसी तरह से मौत के घाट उतार दो। तो चैनफेंग के ऊपर अटैक हो रहा है, तो चैनफेंग कैसे खड़ा रह सकता है? वो भी अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और अपना डिवाइनिटी पाम से एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रेफरी के लेवल चैनफेंग से ज्यादा होने की वजह से वो अपनी पंच से चैनफेंग की पाम को तोड़ देता है, जिस वजह से चैनफेंग के मुंह से खून भी बाहर निकल आता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो ये सब देख के सब लोग कहता है कि असल में एल्डर गॉड के हाफ स्टेप तक रिपेल कर दिया है। तो दूसरा कहता है कि चैनफेंग कौन सा रियलम में है, ये तो बहुत ही हॉरिबल है। तो कोई और कहता है कि एल्डर का सामना करने में काबिल होना ये बहुत ही रिफेयरस है। तो देखते हैं कि चैनफेंग ने उनकी अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो खुद से कहता है कि मैंने उसका अटैक को ब्लॉक कर लिया, इससे पता चल रहा है कि मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। तो चैनफेंग को अपने अटैक को ब्लॉक करते हुए देखकर वो रेफरी सोचता है कि इस लड़के का उम्र कितना होगा, वो मेरे अटैक से बच सका, वो अब बचना नहीं चाहिए। और वो फिर से चैनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उनके बीच में अंकल हान आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि रेफरी रिंग में खुलेआम प्लेयर्स पर अटैक किया, क्या आपको डर नहीं है कि सेक्ट आपको कंडेम करेंगे? तो बाकी लोग बातें करने लगता है। एक कहता है कि रेफरी ने सुसायु के लिए चैनफेंग को मारना चाहा। तो दूसरा कहता है कि क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि सुसायु सुप्रीम एल्डर का ग्रैंडसन है, ये बहुत ही बुरा है। तो तीसरा कहता है कि ये सही है, सुसायु ने गेम के रूल को उल्लंघन किया, यहाँ तक कि उसने चीटिंग भी किया, उसे मरना ही चाहिए। तो रेफरी वहां से जाने लगता है। अच्छा ठीक है हांगकांग, आज मैं इस लिटिल बीस्ट की जिंदगी बख्श देता हूँ, लेकिन जब एल्डर ताइसुंग वापस आएंगे तो वो जरूर ही मरेगा। ये एल्डर ताइसुंग शायद सुसायु की ग्रैंडफादर है। तभी पीछे से चैनफेंग चिल्ला के कहता है कि रुको। तो रेफरी बिना पीछे मुड़े ही कहता है कि लिटिल बिस्ट, अब तुम क्या चाहते हो? तो चैनफेंग कहता है कि क्या आप एल्डर्स को खुश करने के लिए रेफरी का अपना काम भूल गए हैं?
आपने अभी तक गेम का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। तो रेफरी गुस्से में चेन फेंग की तरफ देखता है। तो चेन फेंग खुद ही अपने हाथ को ऊपर कर लेता है और कहता है कि मैं जीत गया। तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि चेन फेंग ने नेक्स्ट राउंड तक पहुंच गया। चेन फेंग तुम ऑसम हो, तुम हम जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल के लिए प्राउड हो, तुम जीतते रहना। फिर हम देखते हैं कि अरीना के ऊपर 3 एल्डर खड़े होते हैं। उनमें से बीच वाला कहता है कि ये लड़का यान किंग्यू का डिसाइपल है। तो साइड वाला कहता है हाँ, उससे पहले वो इंजर्ड हो गया था और ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं था कि वो कुछ ही सालों में आउटर सेक्ट की एल्डर के लेवल तक पहुंच जाएगा। क्या अमेजिंग टैलेंट है। तो इसका नाम है चेन गुयुन और ये कियान युआन जोंग का इनर एल्डर है। और इस बीच वाले का नाम है झुओ बुफान, मैं इसे बुफान ही कहूंगी। तो वो कहता है कि उसके बढ़ते हुई ताकत यान किंग्यू की रिलेटेड है। यूजुई, तुम क्या सोचते हो? तो इस लड़की को हमने पहले भी एक एपिसोड में देखा है। तो वो लड़की कहती है कि भले ही ये उससे रिलेटेड हो, लेकिन वो बदलाव की दिशा में बस एक कदम है। सर, मुझे अभी कुछ करना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद चैन गुआन कहता है कि इस लड़के ने एल्डर सू की ग्रैंडसन को मार डाला है। मुझे डर है कि जब एल्डर सू वापस आएंगे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो एल्डर बुफान कहता है कि ये लड़का आउटर सेक्ट की कंसीडर और एक्सीलेंट डिसाइपल है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करो। इसे किंग यू की एक्सप्लेनेशन के तौर पे माना जा सकता है। और वो भी वहां से चला जाता है। फिर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहां पर चेन फेंग और अंकल हान दोनों ही अरीना से बाहर निकल आते हैं। और अंकल हान पूछता है कि चेन फेंग, क्या ये इंजरी सीरियस है? तो चेन फेंग कहता है कि ये छोटी मोटी चोट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने मन में कहता है कि किस्मत से कल मुझे वो मिस्टीरियस ब्लैक ऑब्जेक्ट मिल गया और मैं 7th फ्लोर तक पहुंचने के लिए ट्रेन हो गया, वरना अभी मैं बुरी तरह से घायल हो गया होता। तो स्टेज की तरफ आते हुए अंकल हान कहता है कि ये ठीक है, फिर कुछ ही देर में तुम्हारा नेक्स्ट राउंड शुरू होने वाला है। तुम्हारे यूलिफी स्वॉर्ड टेक्निक में एक स्वॉर्ड का यूज होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छा स्वॉर्ड दूंगा। तो ये सुन के चेन फेंग कहते हैं कि क्या स्वॉर्ड? लेकिन अंकल, आप तो स्वॉर्ड यूज नहीं करते, तो अच्छा स्वॉर्ड कहाँ पर है? और इधर एल्डर सन उन दोनों को देख के इधर से आहिस्ते आहिस्ते से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे वो ना देखे। तभी अंकल हान कहता है कि हाँ, मैं यूज नहीं करता, लेकिन कोई और करता है। और वो पीछे से कहता है कि मिस्टर संजाओ, आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो एल्डर सन चौंकते हुए वहीं पर रुक जाता है। और अंकल हान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चले जाइए, लेकिन एल्डर सन अभी बेट को डिनाई तो नहीं करेंगे, है ना? तो एल्डर सन कहता है कि कौन सा बेट? क्या तुम सीट खाने के बारे में बात कर रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस जाता हूँ और सीट खाने के लिए प्रिपेयर होता हूँ और मैं ये तुम तक ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। तो ये सुनकर अंकल हान कहता है कि मिस्टर हानजंग, आप सीट खाने के लिए तैयार है, मैं इसको एडमायर करता हूँ। तो चेन फेंग कहते हैं कि अंकल, मुझे नहीं लगता कि एल्डर सन कोई बेईमान पर्सन है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बेशर्मी होगा। तो ये सुन के एल्डर सन गुस्से में कहता है कि मैं गैम्बलिंग की बेट को कन्फेस करता हूँ, ये क्यूसुई स्वॉर्ड तुम्हारा है। और वो उस स्वॉर्ड को अंकल हान की तरफ फेंक देता है। तो अंकल हान उस स्वॉर्ड को कैच कर लेता है और कहता है कि इन दिनों आपकी ग्रेट असिस्टेंस के लिए शुक्रिया एल्डर सन। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।